कानपुर में अभिभावकों से मोटी फीस वसूलने के बाद भी स्कूल संचालक गंभीर नहीं नजर आ रहे। वे अनफिट स्कूली वाहनों को सड़कों पर दौड़ा रहे। जी हां, डग्गा मार वाहनों में भूसे की तरह भर भर कर बच्चों को ढोया जा रहा है। ऐसे में घर से स्कूल और स्कूल से घर तक बच्चे मौत का सफर तय करने को मजबूर हैं। जब प्राइम टीवी की टीम ने शहर के 2 बड़े स्कूलों का रियलिटी चेक किया, जिसमें पहले नंबर पर किड्स दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्राइवेट वैन के अंदर सीएनजी सिलेंडर के ऊपर मासूम बच्चों को बैठाकर कार चालक ले जा रहा है, वहीं दूसरा मदर टेरेसा स्कूल में दर्जनों वाहन ऐसे मिले जो कि प्राइवेट थे, जिनमें बच्चों को भूसे की तरह भर भर कर ले जाया जा रहा है। हालांकि अफसर कार्रवाई की दलील तो देते हैं, लेकिन लगातार हो रही दुर्घटनाएं नाकामी की हकीकत को उजागर कर रही हैं। वहीं परिवहन विभाग नोटिस भेजकर टैक्स वसूली में जुटा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, स्कूली वाहनों के विषय में समय समय पे हम लोग अभियान, वैसे तो हम लोग हमेशा ही इस पे चेकिंग करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी विशेष अभियान इस पर चलाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो मानक हैं, वो एक तो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है ड्राइवर के पास, और उसको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस समय जाड़े का समय है, तो रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप ज़रूर आवश्यक रूप से लगा होना चाहिए। ड्राइवर सीट बेल्ट लगाए हुए हो, वाहनों में आवश्यकता से अधिक बच्चों को न लादे, और उसके पास परमिट होना चाहिए, फ़िटनेस होनी चाहिए, बीमा होनी चाहिए, उसके सारे प्रपत्र वैध होने चाहिए। इसके अलावा इसके विषय विषय में विशेष प्रावधान करते हुए एक जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है, जिसकी वर्ष में 2 बैठक कराई जाती है, और उसमें इसी पर चर्चा की जाती है कि किस प्रकार से स्कूली वाहनों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जाए। और इसके अलावा सभी जितने भी विद्यालय होते हैं जनपद स्तरीय, उसमें एक विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति का गठन है, जिसके मेंबर वहाँ के प्रिंसिपल और एक नोडल टीचर भी होता है। तो उसमें ये विशेष रूप से इसीलिए बनाई जाती है कि वो जितने भी चालक जो स्कूली वाहन लगे हैं और स्कूली वाहनों के जितने भी चालक हैं, उनकी वो नियमित रूप से जांच करे, और उनके प्रपत्र वैध होने की वो जांच करे, और सभी जितने भी गाड़ियां चलती हैं स्कूली वाहन, उन वो मतलब उनकी जानकारी में रहें, और उनके सभी प्रपत्र वैध हों, और वो नियम के अनुसार चलें, जिससे दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह भी है कि प्रशासन इन हादसों से सबक क्यों नहीं लेता। आपने भी चलती सड़क पर ई रिक्शा, वैन या फिर अन्य किसी साधन में भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस कर भरे स्कूली बच्चों को देखा होगा। निजी स्कूलों के बच्चे वाहनों में भेड़ बकरियों की तरह ढोए जा रहे हैं। बच्चों को सीएनजी सिलेंडर पर बैठकर, यानी कि जो बैठाकर मौत का रास्ता तय करना पड़ रहा है। हालांकि अफसर कार्रवाई की दलील दे रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही दुर्घटनाएं नाकामी की हकीकत को उजागर कर रही है। वही परिवहन विभाग नोटिस भेजकर टैक्स में, यानी कि जो टैक्स वसूली में जुटा हुआ नजर आ रहा है। अभी आपने हाथरस में हाल ही में घटना देखी थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन जो लगातार बच्चों के भविष्य के साथ और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उम्र कार्रवाई ठोस और उचित करने की अब आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जब हमारी टीम रियलिटी चेक करने पहुंची तो सारी जो भी कमियां थी उजागर होती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं कैसे बच्चों को ठूस ठूस कर ले जाया जा रहा है। तो वहीं जिस प्रकार से ये सीएनजी भरी हुई ये वैन आप देख सकते हैं, उसमें बच्चों को ठूस ठूस कर बस भरा जा रहा है। रास्ते में हादसा हो सकता है, कई तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन इसे दरकिनार कर टैक्स वसूली का काम बदस्तूर जारी होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कानपुर की ये तस्वीरें हैं।